क्या एलआईसी के इन्वेस्टर्स का पैसा चुपचाप अडानी के कंपनीज में लगाया जा रहा है? बिल्कुल यही कहा है वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में, जिसमें एलआईसी पर एक बड़ा खुलासा किया गया है। एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने 25 अक्टूबर को एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इसके लेकर दिया है। इसमें डिनाई किया गया है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है, इस हिसाब से इंडियन ऑफिशियल्स ने एलिजिबली मई में एक प्रपोज ड्राफ्ट साइन किया था, जिसमें एलआईसी का लगभग $3.9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप की कुछ कंपनीज में किया जाना था। लेकिन एलआईसी ने इसे कंप्लीटली फॉल्स न्यूज बताया है। कंपनी ने कहा है कि आर्टिकल में दिए गए स्टेटमेंट इंटेंशनली एलआईसी के डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज को प्रोड्यूस और उसकी रेपुटेशन और इमेज को डैमेज करने के लिए लिखे गए हैं। एलआईसी कहता है कि इनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर का इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसे में अडानी ग्रुप के इन्वेस्टमेंट में डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऐसे प्लान नहीं थे जो कि आर्टिकल में छपे गए हैं। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी हाईलाइट किया है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन एलआईसी के बोर्ड अप्रूव पॉलिसी के मुताबिक ही किए जाते हैं और इसको ड्यू डिलिजेंस के बाद ही अमल में लाया जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि मई 2025 में एलआईसी ने अडानी स्पेशल पोर्ट्स एंड इकोनॉमिक जोन्स में करीब $570 मिलियन का निवेश किया था, जिसकी इंडिया में AAA की क्रेडिट रेटिंग है। उस टाइम अडानी ग्रुप यूएस में स्क्रूटनी और डेब्ट कंसर्न फेस कर रहा था। फिर भी एलआईसी का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सब इंक्लूडेड है। ऐसे में अडानी ग्रुप में एलआईसी का एक्सपोजर टोटल डेब्ट का सिर्फ 2% से भी कम है। एक और इंटरेस्टिंग एंगल भी इसके साथ जुड़ा है। ब्लैक रॉक, अपोलो, जापान के मिज़ुई, एमजीएफजी बैंक और जर्मनी के डीजेड बैंक जैसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी रिसेंट मंथ में अडानी डेब्ट में इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो ग्रुप में ग्लोबल कॉन्फिडेंस को साफ तौर पर नजर आता है। अडानी ग्रुप ने भी अपने स्टैंड क्लियर किया है। कंपनी की ओर से बताया गया है कि ये इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से डिनाई है और पूरे एलआईसी के कोई भी इन्वेस्टमेंट सीधे तौर पर अडानी की कंपनीज में नहीं आए हैं। मोटे तौर पर बोल सकते हैं कि एलआईसी और अडानी दोनों ने वॉशिंगटन पोस्ट के एलिगेशन को पूरी तरह से झुठला दिया है और कहा कि ये क्लेम बिल्कुल सच नहीं है और ये खबर दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर्स के लिए राहत देने वाली हो सकती है। अब देखना है कि कल यानी जब मंडे को 27 अक्टूबर को मार्केट खुलेगी तो इसको लेकर कैसे रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि इससे पहले जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो अडानी ग्रुप को काफ़ी नुकसान हुआ था और हालांकि उसके लगभग 5-6 महीने बाद अडानी ग्रुप ने शेयर मार्केट में वापसी की थी। तो क्या आपने भी अडानी ग्रुप के कई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।